आज का ये वीडियो प्रत्येक आयु वर्ग और प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। अनुरोध आप लोगों से ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और उसे जानने समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि जीवन में आने वाली घटने वाली बहुत सारी स्थितियों और परिस्थितियों के माध्यम से आपके समक्ष उत्पन्न होते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपका पूरा मन रखिएगा, आपके पूरे मन का सहयोग अपेक्षित है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, स्कूल जाता था। पुरानी बात है, जिस समय राजवंश चला करते थे उस समय की बात है। बच्चा स्कूल जाता था। अब उसका क्या था कि दिमाग तो अच्छा था बच्चे के अंदर, जो उसके गुरुजन थे वो बताते थे कि बच्चे में दिमाग तो बहुत है, लेकिन ये मन नहीं लगाता पढ़ने में। अगर ये थोड़ा सा भी मन लगाए तो ये बहुत अच्छा कर सकता है पढ़ाई में। सबने बहुत प्रयास कर लिए, गुरुजनों ने प्रयास कर लिए, माता पिता ने प्रयास कर लिए, सब तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास हुए उसके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो उस बच्चे का जो बालक था, उसके पिताजी राज दरबार, मतलब उसके पिताजी के एक मित्र थे, वो राज दरबार में दरबारी थे। तो ऐसे एक दिन बात कर रहे थे, तो वहाँ राज दरबार लगा हुआ था, बात कर रहे थे। तो राजा ने कहीं इनकी बात थोड़ी सी हल्की सी सुनी और राजा ने इनसे पूछा कि भाई क्या बात हो गई, किस विषय पे बात हो रही है। तो पहले तो वो व्यक्ति सकुचाए और भाई राजा के सामने ऐसी एकदम, ये तो बहुत साधारण सी बात थी, कैसे डिस्कस करते। लेकिन फिर भी जब राजा ने उनको 2-4 बार कहा तो उन्होंने राजा को बताया कि महाराज ऐसे ऐसे मेरा एक मित्र है, उसका बच्चा दिमाग का बहुत तेज़ है, लेकिन वो दिमाग ना पढ़ाई में लगा नहीं पाता और हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो अपने ध्यान को एकाग्र करे। क्या वो, मतलब वो हमेशा हमसे पूछता है कि बताइए ना क्या करूं मैं। और आपसे भी मेरा ये प्रश्न है, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि गाहे बगाहे जीवन के किसी भी चरण में, किसी भी समय आपके सामने परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे को, जो विद्यार्थी वर्ग है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जो सर्विस करते हैं काम में मन नहीं लग रहा, जो अपना कार्य करते हैं, कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि मन नहीं लग रहा होता काम में। तो क्या करें ऐसा? सबके मन में ये आकांक्षा होती है, एक अपेक्षा होती है कि कहीं इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाए। आइए आज उसी उत्तर को तलाशने का प्रयास करते हैं। और तलाशने का क्या, मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ, समझिएगा। करना तो हमें खुद पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा मार्गदर्शन हो सकता है, पथ प्रदर्शन हो सकता है, हमारे को हर तरह से सहयोग दिया जा सकता है, लेकिन करना हमारे को स्वयं पड़ेगा। इस चीज़ को गांठ मान लीजिए, ठीक है ना। तरीका, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो क्या हुआ, राजा के सामने जब बात हुई तो राजा बोले भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज से कुछ दिनों के बाद राज दरबार में एक राजसी कार्यक्रम है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, अपने मित्र और उसके बेटे को यहाँ पे लेके आइएगा। बल्कि आप ऐसा कीजिएगा, वो राजसी कार्यक्रम के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से, आप कल बच्चे को लेके आइए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है महाराज, लेके आते हैं। नेक्स्ट डे दरबार जब लगा तो वो व्यक्ति जो राज दरबारी थे, वो अपने मित्र और उसके बेटे को लेके आ गए दरबार में। अब चल रहा है साहब, दरबार चल रहा है। दरबार की जो सारी प्रक्रिया थी वो संपन्न हुई। तो महाराज बोले कि हाँ आपसे कुछ कहा था। तो वो दरबारी बोले हाँ महाराज मैं लेके आया हूँ। उन्होंने आवाज़ दी तो वो बालक अपने पिता के साथ में आ गया। तो राजा ने उससे प्रश्न किया, हाँ बेटा क्या बात हो गई, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में? तो उसने हाथ जोड़ के नमस्ते करी और बोला महाराज सच में मेरा मन नहीं लगता और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना मन लगाऊं कैसे। राजा ने कहा चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर हम तुम्हारे को अपने राजसी कार्यक्रम में आमंत्रित करें तो क्या तुम आओगे?
तो बच्चा कह रहा कि भाई अब राजा के यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, उसके यहाँ इनविटेशन मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाएगा ना। हाँ महाराज मैं आना चाहूँगा। बोले ठीक है बेटा आप आना, बस आपको एक काम करना है, जब आप राजमहल में आओ ना तो आप एक छोटा सा मतलब ऐसे बड़ा कटोरा, इतना बड़ा करीब कटोरा जो आपके दोनों हाथों में आ जाए, इस तरीके से इतना बड़ा कटोरा वो लेके आना, और उसको पूरा उस कटोरे को, यानी वो जो पात्र होगा, पात्र कहते हैं वो बर्तन, तो कटोरा मंगाया उन्होंने, बोला उसमें उसको पात्र को पूरा तेल से भर के लेके आना। अरे जी महाराज। दिन आ गया वही कार्यक्रम वाला, वो आया तो राजा बहुत ध्यान से, कुछ राजा होते हैं ना जो पूरी प्रजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो राजा वैसा ही था। अब राजा इंतज़ार कर रहा है उसका, वो बच्चा आए। बच्चा आया, राजा ने उसे रोक दिया, बेटा ये रुक जाओ यहाँ पर। दरबार के गेट पे उसको रोक दिया, यानी महल के गेट पर उसको रोक दिया, बोले रुक जाओ, अंदर कार्यक्रम हो रहा है और तुमको क्या करना है, उस पूरे कार्यक्रम को घूमना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और उसका पूरा वर्णन, है ना, यानी क्या कैसे हो रहा है उसका आंखों देखा हाल मुझे आके बताना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ राज दरबार में अपने सिंहासन पे, ठीक है। बच्चा बोला ठीक है। बोला सुनो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये कटोरा जो है ना जिसमें तुमने वो लिया हुआ, ये बर्तन जो है, ये जो कटोरा है जो भरा हुआ है तेल से, उसको तुमने हाथ में रखना है और ध्यान रखना एक बूंद न छलके इसमें से, एक भी बूंद इसमें से छलक के नीचे गिरनी नहीं चाहिए। अगर छलक गई, उन्होंने आदेश दिया सिपाहियों इधर आओ। सिपाही आए, हाथ में तलवारें। अगर इस बच्चे के हाथ में जो कटोरा है उसमें से एक भी बूंद तेल की जमीन पे गिरी, एकदम इसका सिर धड़ से अलग कर देना, ठीक है। बच्चा डर गया, महाराज ये क्या, बैठ जाओ घूम के आओ और जो जो हो रहा है मुझे सब बताना, ठीक है, जाओ जाओ। बच्चा कह रहा कि अच्छा। बच्चा ने लिया और जैसे चला वो हिला। राजा ने कहा सावधान, बूंद ना गिर जाए बेटा, नहीं तो जीवन से जाओगे, धड़ पे सर नहीं रहेगा। ठीक है। अब वो बच्चा जो है शुरू हुआ वहां से, अब उसका दिल जो है धक 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 कर रहा है कि कहीं एक भी बूंद छलक ना जाए। अब उसने चक्कर लगाना शुरू करा, सारा घूम गया। भाई राजमहल में प्रोग्राम हो रहा है, कितना बड़ा राजमहल, उसमें चक्कर लगाया, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे लग गए। सब बड़े धीरे धीरे चलते 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 वो अब राजा के सामने अपने दरबार में उपस्थित था। आ गया राजा के सामने। तो राजा ने कहा हाँ बेटा आ गया। सिपाही हाँ भाई सिपाहियों, एक बूंद भी गिरी तो नहीं? तो सिपाही ने कहा नहीं महाराज, एक भी बूंद नहीं गिरी। ठीक, ले ले लो इसके हाथ से कटोरा। हाथ से कटोरा ले लिया। जैसे ही कटोरा उसके हाथ से लिया, बच्चे के जान में जान आई। उसने हाथ जोड़े, बोले महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने बेटा चलो ये तो हो गया, ये तो तुम्हारी एक्टिविटी तो हो गई, चलो अब ऐसा करो मुझे बताओ कि कार्यक्रम तुम्हें कैसा लगा, क्या क्या हुआ मुझे सब बताओ। अब वो चकरा गया, बोले मैं क्या जवाब दूं? बोले बेटा हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बताओ। तो उसने हाथ जोड़े, महाराज मैं उस कार्यक्रम को देखता, कटोरे को देखता, कटोरे में जो तेल पड़ा हुआ था उसको देखता कि ये छलक ना जाए, उन तलवारों को देखता जो मेरी गर्दन पे पड़ी हुई थी कि कभी भी मेरी गर्दन कट सकती है। मैं क्या करता? महाराज मुझे क्षमा करो, मेरा ध्यान किसी तरफ नहीं गया। बोले अरे इतने शानदार प्रोग्राम हो रहे थे, वो तो इतने बेहतरीन प्रोग्राम हो रहे थे, तुम्हारा वहां ध्यान नहीं गया? ढोल नगाड़े ताशे इतनी जोर जोर से वहां पे शोर हो रहा था, फिर भी तुम्हारा ध्यान वहां नहीं गया? तो कहता है महाराज मेरा तो सारा ध्यान यह था कि बूंद छलक के जमीन पे ना गिर जाए, क्योंकि जैसे एक बूंद छलक के जमीन पे गिरती ये सिपाही तो मेरी गर्दन उतार रहे थे, कैसे मेरा ध्यान जाता? ठीक, कुछ समझ में आया क्या महाराज? सब कुछ किया, ये तो पता है क्या कैसे? बोला हाँ महाराज ये सब कुछ पता है। बोले बेटा जब तुम किसी भी चीज को लक्ष्य बनाकर उसका पालन इस तरह से करते हो
कि ये मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अगर ये लक्ष्य मैंने प्राप्त नहीं किया तो मैं जीवन से चला जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, ये मान लेते हो। और फिर उसके बाद में उस लक्ष्य की प्राप्ति तक तुम्हारे आगे पीछे जितने भी प्रलोभन, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारे को कहीं अपनी तरफ आकर्षित करती होती, वो जितने भी आकर्षण होते रहें तुम्हारे को आकर्षित नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा प्रण, तुम्हारा संकल्प अपने लक्ष्य प्रति वैसा है जैसा कि ये एक्टिविटी तुम्हारे को कराई गई। कि क्या था कि ये पात्र बिना एक बूंद नीचे गिराए तुम्हें यहाँ तक लेकर आना है, और घूम के भी सब जगह आना है। वो जो इतना शोर हो रहा था, वो जो इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम हो रहा था, इतना ग्लैमरस प्रोग्राम था, वो भी तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाया। ये अटेंटिविटी ही ध्यान कहलाती है। इसी अटेंटिविटी का पालन करना शुरू कर दो, अपने लक्ष्य के अंदर इसी तरीके से घुस जाओ कि यह आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर कहीं आपने इस लक्ष्य की तरफ से दिमाग हटाया तो जीवन खत्म है। ये भाव बनाकर अगर किसी भी लक्ष्य को साधोगे, साधने का प्रयास करोगे, शुरुआत कर दोगे उस लक्ष्य को साधने की, तो वो लक्ष्य कभी भी अप्राप्य रह जाए हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना है? इट्स योर चॉइस। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जोगिंदर सिंह अ लेंस टू बेटर विजन में। आशा करता हूं आज का ये सबक इस कहानी के माध्यम से आपको अच्छे से मिला होगा। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा ताकि हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ आपके समक्ष भेंट होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।